और मुझे ये लगता है कि हमने जब कोई घर में औलाद होती है और पहली औलाद हो और पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बहुत बात होती है कि माओं को होता है, मुझे लगता है फादर्स को भी होता है। बिकॉज सडनली आप, ठीक है आप एक रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके स्पाउस आपके साथ हैं, वो आपका पार्टनर भी है, आप सॉर्ट ऑफ आप समझ लें उसकी जिम्मेदारी आप पे, लेकिन देन देयर कम्स एन इंडिविजुअल इन योर लाइफ जो पूरा आप पे डिपेंडेंट है। And matlab, it is a new experience and this can really take a toll on your mental health. And it happens with a lot of men, but yet they don't speak about it. So मीर साहब, हमारी ये जो कभी लोगों को लगता है कि मर्दानगी मुतासर होती है मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने से या डिप्रेशन के बारे में बात करने से, इज़ दैट ट्रू? आपको भी यही लगता है? आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके बारे में शायद आपको पता हो कि ये ज़हनी तनाव का शिकार हैं, बट वो यूं ही चौड़े होकर अकड़ के चलते रहेंगे और नहीं बताएंगे किसी को और नहीं मदद लेंगे किसी से? देखें, आपने ऐसा सवाल किया जिसका जवाब मुझे देना चाहिए लेकिन मुश्किल है थोड़ा, लेकिन मैं देता हूँ एक मिसाल के साथ। अभी 8-10 दिन पहले जब मैं लेबनान में था, बैरूत में, तो ज़ाहिरी बात है वहाँ डेथ है, डिस्ट्रक्शन है। तो एक हॉस्पिटल में मुझे एक पेशेंट था जो कि सीरियन था और उसकी बीवी भी शहीद हो गई थी और सिर्फ उसकी एक 3 साल की बेटी थी उसके साथ, वो ही उसको अटेंड कर रही थी। तो मैं उसको मिला तो उससे मैंने पूछा, जो भी है उसने बताया। तो जब मैं उससे बातचीत करके आगे को बढ़ा तो उसने मुझे रोक लिया। उसने कहा, कैन आई रिक्वेस्ट यू समथिंग? मैंने कहा, यस प्लीज़। उसने कहा, ना ये जो बच्ची है ना, इसका मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है, तुम मुझे बड़े अच्छे आदमी लगे हो, प्लीज़ इस बच्ची को तुम पाकिस्तान ले जाओ। मैंने कहा, क्यों? उसने कहा, इसका कोई नहीं है, ये मैं लेबनान में, आई वॉज ऑलरेडी अ रिफ्यूजी, ठीक है, मैं सीरिया से सिविल वॉर से भाग के लेबनान आया था, अब यहाँ पे भी बमबारी हुई है और मेरी पूरी फैमिली मारी गई है, मुझे नहीं पता मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, तुम मेरी ये बेटी को ले जाओ, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, मैंने कहा, मुझे ये लगता है आदमी जो है ना ये डिप्रेशन में चला गया है, तो इसकी थोड़ी मदद। उसने कहा, नहीं बिल्कुल ओके है, बात वो बिल्कुल सही कर रहा है, कैन यू हेल्प हिम? ठीक है। तो कितनी हिम्मत की बात है, कितनी, यानी कि कितना बड़ा दिल चाहिए आपको ये कहने के लिए। एक बाप जो है वो कह रहा है कि ये मेरी बेटी यहाँ से ले जाओ, मेरी बेटी रह गई है इस दुनिया में। और वहाँ पे बमबारी हो रही थी ना, वो ड्रोन्स जो हैं वो रॉकेट मार रहे थे, उनकी आवाज़ें आ रही थी हॉस्पिटल में, वो भी सुन रहा था। तो दोबारा हो सकता है हॉस्पिटल पे ड्रोन का अटैक हो जाए, जैसा कि इजराइल वाले हॉस्पिटल को तो स्पेशली निशाना बनाते हैं। तो उसने कहा, मेरी बच्ची बच जाए किसी तरीके, तुम मेरी बच्ची को ले जाओ। खैर हम उसको नहीं ला सकते थे, वो पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन का पूरा प्रोसेस है। बहरहाल हमने फिर एक यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्फनेज था, उनसे बात की, जो भी हम कर सकते थे किया। इसी तरह जब ये 2 साल पहले सैलाब था, ख़ास तौर पे सिंध में दादू के इलाके में, वहाँ पर भी मुझे इस तरह के मर्द मिलते थे जिनको, मैं ये नहीं कहता कि वो डिप्रेशन के मरीज़ थे, लेकिन वो मुझे ये कहते थे कि ये जो हमारी फैमिली का कोई बच्चा है, या एक दफ़ा मुझे एक आदमी ने कहा, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ थी, पानी में घिरा हुआ था, मेरे पास छोटी सी कश्ती थी, उसने कहा, आप किसी तरीके से मेरी बीवी को, वो 5-6 किलोमीटर पे एक जगह थी, वहाँ पे पहुँचा दें तो वहाँ से ये खुद ब खुद चली जाएगी, इसके वहाँ पे रिश्तेदार हैं। और उस वक्त ना शाम का टाइम था। तो मैंने कहा, आप मुझे जानते नहीं हैं, बस आप कह रहे हैं मेरी बीवी को ले जाओ। उसने कहा, भाई यहाँ पे तो मैं किस जो है आपको शक्ल से जानता हूँ, मुझे आप पे ट्रस्ट है, ले जाए मेरी बीवी को, ठीक है ना। तो मैं अब ये नहीं कहूँगा कि वो उसकी मर्दानगी जो है वो ख़त्म हो गई थी, वो खुद भी जा सकता था मेरे साथ, लेकिन हमारी जो बोट थी, छोटी सी बोट थी, ऑलरेडी कैमरामैन था और एक मलाह भी था उसमें जो बोट को चला रहा था, तो जगह ही नहीं थी। तो उसने कहा, हमने उसकी बीवी को जहाँ तक पहुँचा सकते थे पहुँचा दिया। तो अगर वो डिप्रेशन में चला जाता तो वो मेरे से बात ही ना करता। तो इस सूरत, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि
ये डिप्रेशन के बारे में बात करना बहुत आसान है, लेकिन डिप्रेशन से निकलना बहुत मुश्किल चीज़ है। अभी हम कर रहे थे बात साइको, ये अहमद शाह साहब जो है वो मुझे कह रहे थे कि हर क्रिएटिव आदमी जो है वो साइको होता है। सेगमेंट फ्राइड की अगर आप थ्योरी पे चलें तो हर क्रिएटिव आदमी जो है वो साइको होता है। तो साइको आदमी जो है वो अगर सोचना समझना बंद कर देता है और टोटल डिप्रेशन में चला जाएगा तो अल्टीमेटली वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन अगर कोई मर्द जो है वो बहुत मुश्किल हालात में आपको कहता है कि मेरी बेटी को तुम ले जाओ, या मेरी प्रेग्नेंट वाइफ जो है इसको तुम हॉस्पिटल तक पहुंचा दो, मेरा नहीं ख्याल इसका मतलब यह है कि वो कमज़ोर मर्द है या उसकी मर्दानगी ख़त्म हो गई है। वो अकल का मुजाहरा कर रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो डिप्रेशन से मर जाएगा। ट्रू, मतलब फिर भी हमारे यहाँ men are usually less vocal about these issues. देखिए ना, उसकी वजह मैंने आपको बताई ना कि लोग कहते हैं पागल है। हाँ, है तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर क्रिएटिव आदमी पागल होता है। टोबा टेक सिंह मंटो का अफसाना है, उसकी भी मैंने मिसाल दी कि अगर आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई साइको प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन है, टॉक टू द डॉक्टर, टॉक टू द डियर वंस। अपने भाई से, बहन से, अब्बू से, अम्मी से बात करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बात करेंगे, जिस तरह मेरे साथ एक हॉस्पिटल में एक बाप ने बात की मेरी बेटी को ले जाओ, और सैलाब में घिरे हुए एक मर्द ने बात की कि मेरी बीवी को ले जाओ, तो अगर वो बात ना करता तो हो सकता है वो डिप्रेशन से किसी और मसले का शिकार हो जाता। तो ये जो है ना, आओ मिलकर बात करें, ये बहुत अच्छा स्लोगन है। अगर आप बात करेंगे तो आप अपना जो मेंटल प्रेशर है, ज़हनी दबाव है, इसको शिकस्त दे देंगे।